स्वागत है दोस्तों आज की नई कहानी जिसका शीर्षक है सास को हुआ अपनी गलती का एहसास। श्यामा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थीं। वे अपने बेटे प्रदीप और बहू सुधा के साथ रहती थी। एक बेटी मीरा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका। श्यामा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। प्रदीप और सुधा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं थी। श्यामा जी की बहू जॉब करती थी, जो कि श्यामा जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो तो बस जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी। लेकिन प्रदीप और सुधा ये अच्छे से जानते थे कि अभी सुधा का जॉब करना कितना ज़रूरी है। श्यामा जी अपने बेटे से जब भी सुधा की जॉब के बारे में बात करती तो प्रदीप किसी न किसी बहाने से टाल देता था। इसलिए वह सुधा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और कोरोना काल में तो जैसे उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई। हालांकि वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वो ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। ऑफिस के काम की वजह से सुधा देर तक सोती रही और श्यामा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। क्या बहू अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। प्रदीप बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वो देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर प्रदीप को देख लो, उसे कुछ तो नहीं चाहिए? कब से वह उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। श्यामा जी ने नाटकीय अंदाज में अपनी बहू को उठाते हुए कहा। सुधा ने घड़ी देखी तो सचमुच 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो प्रदीप लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए। झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। सुधा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। सुधा नहा कर आई तो देखा कि सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर सुधा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ, बहू तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो शुरू से ही सुधा के नौकरी के खिलाफ थी। करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करो। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही करो। सास की बात सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ गया। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक नहीं उठाने देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना उन्हें मेरी नौकरी करना पसंद नहीं, मगर यह घर का किस्त नहीं होता तो वह कभी भी नौकरी नहीं करती। प्रदीप का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में श्यामा जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही उनकी बेटी मीरा का फ़ोन आ गया। बातों बातों में मीरा ने बताया कि उसकी सास उसके पास अमेरिका आई हुई है। आदत के अनुसार श्यामा जी जैसे ही मीरा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही मीरा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है, आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वो यहाँ नहीं होती तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कह ढाया है कि घर से ही सब काम करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद पड़ा है। मैं और राकेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ पूरे घर का काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी करने नहीं देती। अगर वह नहीं होती तो
माँ हमारा क्या होता, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में वो कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरा इतना अपमान करने के बावजूद। और मीरा रोने लगी। उसने फ़ोन काट दिया। मीरा की बात सुनकर श्यामा जी की भी आंखें भर आई। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। सुधा तो वाकई उनका ख्याल रखती है, उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी के समय तो एक दूसरे का हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वो स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय सुधा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सुधा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। सास का बदला हुआ रूप देखकर सुधा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं हो, बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, श्यामा जी की तरह।